जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख पहली खेल नीति तथा मध्य प्रदेश के खेल और मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं हमने देखी थी। इस वीडियो में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की अगर खेल नीति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में आती है और उसमें 1994 में पहला संशोधन किया जाता है। अगर वर्तमान खेल नीति की अगर हम बात करते हैं तो वो 2005 की खेल नीति मध्य प्रदेश के अंतर्गत लागू होती है। अगर बात करते हैं अपन तो मध्य प्रदेश एकमात्र यानी कि मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य हुआ जिसने मध्य प्रदेश में एक परेड खेल के लिए भी रखा था। अगर बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, जिसकी जानकारी हमें सोमेश्वर दत्ते की पुस्तक मनोल्लास से प्राप्त होती है, जिसमें बताया गया है कि वो खेल कहाँ पे कालिया के या सागौन के खंभे के ऊपर खेला जाता है। अगर बात करें मलखम्ब की तो मलखम्ब में हमने देखा था कि मलखम्ब के लिए मध्य प्रदेश ने एक का पुरस्कार घोषित किया। कौन सा? प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। इसको दिया, अगर प्रभात जोशी पुरस्कार की बात की जाए तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जो कि पहला पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो पहला पुरस्कार हमने देखा था कि अजय बख्तियारिया को दिया गया। कौन किसको दिया गया? अजय बख्तियारिया को दिया गया। उसके बाद हमने खेलों के विकास के लिए देखा था कि मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1960 के अंतर्गत की जाती है, जिसका नाम परिवर्तित करके 2011 में क्या खेल प्राधिकरण रखा गया था। क्या खेल प्राधिकरण रखा गया था? जो कि भोपाल के अंतर्गत उसका कार्यालय कार्यालय है। किसका? भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का कार्यालय है। अगर आज के इस वीडियो में हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल अकादमियों के बारे में। अगर हम खेल अकादमियों की बात करें, अगर हम खेल अकादमियों की बात करें तो खेल अकादमियों की परिकल्पना खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सन 2006 में परिकल्पना की गई थी। इसकी खेल अकादमियों की परिकल्पना की गई थी। इसके द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की, अगर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बात करी जाए तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग 1 अक्टूबर 1975 को 1 अक्टूबर 1975 को भोपाल में स्थापित किया जाता है। ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। कहाँ देखा था? 1 अक्टूबर 1975 को इसके द्वारा और 2006 में इसके द्वारा खेल अकादमियों की परिकल्पना की जाती है। इसकी अगर थीम की बात करें, हमें खेल अकादमियों की अगर थीम की बात करते हैं तो ये इसकी थीम थी कि खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता लाना तथा मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, जो खेलों के लिए जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका खेल अकादमियों का अगर बात करी जाए तो अपन मध्य प्रदेश की खेल अकादमी की देखते हैं अपन। तो आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी। हम देखेंगे पहले, सबसे पहले कहाँ पे? भोपाल के अंतर्गत देखेंगे अपन तो घुड़सवारी अकादमी। क्या? घुड़सवारी अकादमी, जहाँ पर घुड़सवारी सिखाई जाती है। कहाँ पे? भोपाल के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है घुड़सवारी अकादमी की। उसके बाद बात करेंगे अपन वाटर स्पोर्ट अकादमी की। वाटर स्पोर्ट अकादमी की, यह अकादमी के अंतर्गत जल क्रीड़ा यानी कि जल में होने वाले खेलों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं पे? वाटर स्पोर्ट अकादमी के अंतर्गत। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना सन 2007 में होती है। कब होती है? सन 2007 में होती है भोपाल के अंतर्गत। उसके बाद अब बात करें शूटिंग अकादमी की। इसकी बात करेंगे शूटिंग अकादमी की, तो शूटिंग अकादमी भी भोपाल के अंतर्गत है। हाँ, भोपाल के अंतर्गत है। अगर इसकी बात करें तो ये भी 2007 में इसकी स्थापना की जाती है भोपाल के अंतर्गत। कब की जाती है? 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्शल आर्ट अकेडमी की, तो मार्शल आर्ट अकेडमी, क्या? मार्शल आर्ट अकेडमी, ये भी भोपाल के अंतर्गत आती है। कौन सी? मार्शल आर्ट अकेडमी। इसकी स्थापना भी सन 2007 में की जाती है। कब की जाती है? सन 2007 में की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की, इसकी राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल मध्य प्रदेश में काफी अकादमियों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की बात करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल खेल अकादमियों की परिकल्पना के साथ 2006 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे भोपाल के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुरुष हॉकी अकादमी की, पुरुष हॉकी अकादमी, तो पुरुष हॉकी अकादमी भी कहाँ पर? भोपाल के अंतर्गत सन 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? सन 2007 में पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना की जाती है। कहाँ पे की जाती है? भोपाल के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें इक्वेट्रियन अकादमी की, तो इक्वेट्रियन अकादमी भी सन 2007 के अंतर्गत, कब? सन 2007 के अंतर्गत इसकी स्थापना भी भोपाल में की जाती है। कहाँ पे? इक्वेट्रियन अकादमी की सन 2007 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। तो भोपाल के अंदर हम देखते हैं तो कौन से? घुड़सवारी अकादमी, वाटर स्पोर्ट अकादमी, घुड़सवारी अकादमी, वाटर स्पोर्ट अकादमी, शूटिंग अकादमी, मार्शल आर्ट अकादमी, राष्ट्रीय सेलिंग अकादमी, पुरुष हॉकी अकादमी और इक्वेट्रियन अकादमी, ये भोपाल के अंतर्गत इनकी स्थापना की जाती है। और बात करें तो सिर्फ राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल के अलावा पुरुष हॉकी, इक्वेट्रियन, मार्शल आर्ट, शूटिंग और वाटर स्पोर्ट अकादमी की स्थापना सन 2007 के अंतर्गत
की जाती है। किस परिकल्पना के अनुसार? खेल अकादमियों की परिकल्पना जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा देखी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो भोपाल के अंतर्गत वाटर बोर्ड क्लब, क्या बोर्ड क्लब, अगर बात करें हम बोर्ड क्लब जल क्रीड़ा केंद्र, ये भी भोपाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर बात करें तो तरुण पुष्कर और जल क्रीड़ा केंद्र भी यह भोपाल के अंतर्गत आता है। क्या बोर्ड क्लब जल क्रीड़ा केंद्र और तरुण पुष्कर जल क्रीड़ा केंद्र ये भी भोपाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम चलते हैं तो देखते हैं उज्जैन के अंतर्गत। तो उज्जैन के अंतर्गत मलखम्ब अकादमी, यहाँ पर मलखम्ब खेलने की ट्रेनिंग दी जाती है। मलखम्ब अकादमी यह उज्जैन के अंतर्गत स्थापित है। यहाँ पे उज्जैन के अंतर्गत है मलखम्ब अकादमी, जिसकी स्थापना सन 2018 में, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 2018 में की जाती है। कब की जाती है? सन 2018 में की जाती है। उसके बाद बात करें हम जिम्नास्टिक अकादमी की। कहाँ? जिम्नास्टिक अकादमी की। जिम्नास्टिक अकादमी की बात की जाए तो यह भी उज्जैन के अंतर्गत आती है। क्या बात करते हैं? जिम्नास्टिक अकादमी उज्जैन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं टेबल टेनिस अकादमी। क्या? टेबल टेनिस अकादमी, तो ये इंदौर जिले के अंतर्गत स्थापना की गई है इसके, इंदौर के अंतर्गत टेबल टेनिस अकादमी की। तो बात करें यहाँ पर तो वांचू पॉइंट जल क्रीड़ा केंद्र भी यहाँ पर इंदौर के अंतर्गत आता है। वांचू पॉइंट जल क्रीड़ा केंद्र, कौन सा? वांचू पॉइंट जल क्रीड़ा केंद्र कहाँ पे? इंदौर के अंतर्गत है ना। टेबल टेनिस अकादमी और वांचू पॉइंट जल क्रीड़ा केंद्र दोनों के दोनों इंदौर के अंतर्गत। अगर मलखम्ब अकादमी की बात की जाए तो उज्जैन के अंतर्गत, जिम्नास्टिक की बात की जाए तो उज्जैन के अंतर्गत आती है। अगर मलखम्ब अकादमी की बात की जाए तो सन 2018 में इसकी स्थापना की जाती है उज्जैन के अंतर्गत। कहाँ पे? मलखम्ब अकादमी की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं खंडवा की। तो खंडवा के अंदर इंदिरा सागर जल क्रीड़ा केंद्र, कौन सा? इंदिरा सागर जल क्रीड़ा केंद्र, कौन सा? इंदिरा सागर जल क्रीड़ा केंद्र। ये कहाँ पे आ गया? खंडवा में। खंडवा में किस स्थान पे? तो खंडवा के पुनासा नामक स्थान पर। कहाँ पे? पुनासा नामक स्थान पर। यहाँ पर कौन सी नदी? इंदिरा सागर बांध परियोजना कहाँ पे? नर्मदा नदी के ऊपर ही है। नर्मदा नदी, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी, क्या? नर्मदा नदी के ऊपर ये जल क्रीड़ा केंद्र होता है। कहाँ पे? इंदिरा सागर पुनासा के अंतर्गत। उसके बाद सैलानी आइसलैंड की बात करें, सैलानी आइसलैंड कहाँ पे? सैलानी आइसलैंड तो ये होता है ओकारेश्वर के अंतर्गत। कहाँ पे? ओकारेश्वर के अंतर्गत। नदी की बात करें तो ये भी कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी, ओकारेश्वर के अंतर्गत आता है। कौन सा? सैलानी आइसलैंड जल क्रीड़ा केंद्र ओकारेश्वर के अंतर्गत आता है। बात करें खंडवा की तो खंडवा में इंदिरा सागर जल क्रीड़ा केंद्र और सैलानी आइलैंड जल क्रीड़ा केंद्र। अगर इंदिरा सागर की बात करें तो पुनासा नर्मदा नदी, और सैलानी आइलैंड की बात करें तो ओकारेश्वर, ये भी नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्वालियर के अंतर्गत तो बैडमिंटन अकादमी, कौन सी? बैडमिंटन अकादमी। बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर, कहाँ पे? बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर। अगर बात करें बैडमिंटन अकादमी की तो बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे? ग्वालियर के अंतर्गत। उसके बाद बात करें राज क्रिकेट अकादमी। क्या? राज क्रिकेट अकादमी की बात करें, राज क्रिकेट अकादमी, राज क्रिकेट अकादमी कहाँ पे? ग्वालियर के अंतर्गत। कहाँ पे? राज क्रिकेट अकादमी ग्वालियर के अंतर्गत। हाँ, राज क्रिकेट अकादमी ग्वालियर के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करें महिला हॉकी अकादमी की, यहाँ पे महिला हॉकी अकादमी की, महिला हॉकी अकादमी की, तो महिला हॉकी अकादमी कब इसकी स्थापना होती है? 2006 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? ग्वालियर में होती है। महिला हॉकी अकादमी की स्थापना 2006 में ग्वालियर के अंतर्गत। अगर महिला हॉकी अकादमी की बात करें 2006 में ग्वालियर के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। अगर द न्यू मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन की बात करते हैं अपन तो वो कहाँ पे? भोपाल के अंतर्गत आती है। तो मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन वो भी अपने ग्वालियर में देखा था हमने पिछली क्लास में, और महिला हॉकी अकादमी भी ग्वालियर के अंतर्गत आती है, और मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन भी ग्वालियर के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर बात करें तिगरा बांध की, क्या की बात करें? तिगरा बांध जल क्रीड़ा केंद्र, ये ग्वालियर के अंतर्गत। अगर नदी की बात करी जाए तो नदी कौन सी नदी पे? आसन नदी पर ये आता है। कौन सी नदी पे? आसन नदी पे। आसन नदी पे कौन सा बांध? तिगरा बांध देखा था हमने आसन नदी पे। कौन सी? आसन नदी के ऊपर तिगरा बांध देखा था, उसी के ऊपर तिगरा जल बांध क्रीड़ा केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? ग्वालियर के अंतर्गत। तो पुरुष क्रिकेट हॉकी अकादमी की बात करें, कहेंगे पुरुष क्रिकेट अकादमी की बात करी जाए तो पुरुष क्रिकेट अकादमी हमने देखी थी कहाँ पर? शिवपुरी के अंतर्गत। कब? शिवपुरी के अंतर्गत पुरुष क्रिकेट अकादमी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2016 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। कब? 2016 में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? पुरुष क्रिकेट अकादमी की। कब की जाती है? 2016 में। अगर बात करें हम मोहिनी जल क्रीड़ा केंद्र की, इसकी मोहिनी जल क्रीड़ा केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो मोहिनी जल क्रीड़ा केंद्र मोहिनी खेड़ा स्थान, कहाँ पे? शिवपुरी के मोहिनी खेड़ा स्थान, शिवपुरी के मोहिनी खेड़ा। कौन सा? मोहिनी खेड़ा। यहाँ पे कौन सी परियोजना देखी थी हमने? शिवपुरी के मोहिनी खेड़ा पे कौन सी परियोजना? मोहिनी सागर परियोजना।
कौन सी मोहिनी सागर परियोजना, कौन सी नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर, तो सिंध नदी के ऊपर मोहिनी सागर परियोजना, कौन सी नदी के ऊपर, तो सिंध नदी के ऊपर हमने ये परियोजना देखी थी। कौन सी नदी के ऊपर, सिंध नदी के ऊपर मोहिनी सागर परियोजना। वहीं पर मोहिनी जल क्रीड़ा केंद्र कहाँ पे, मोहिनी खेड़ा नामक स्थान पर, शिवपुरी के मोहिनी खेड़ा में। उसके बाद बात करते हैं अपन शहडोल की। तो शहडोल के अंदर बाण सागर जल क्रीड़ा केंद्र, क्या बाल सागर जल क्रीड़ा केंद्र है ना, बाल सागर जल क्रीड़ा केंद्र। अगर बाण सागर की बात करी जाए तो बाण सागर परियोजना कहाँ पे, हाँ कहाँ पे बाण सागर परियोजना, बाण सागर शहडोल के देवलोत नामक स्थान पर, क्या शहडोल के देवलोत नामक स्थान पर। नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी पर, सोन नदी के ऊपर हमने ये परियोजना देखी थी। और उसी नदी के ऊपर सोन नदी पर बाण सागर परियोजना के वहां पर जल क्रीड़ा केंद्र, कौन सा, बाण सागर जल क्रीड़ा केंद्र की स्थापना की गई वहां पर शहडोल के अंतर्गत। उसके बाद बात करें जबलपुर में, तो जबलपुर में तीर अंदाजी अकादमी, क्या तीर अंदाजी अकादमी, तीरंदाजी अकादमी, यहाँ पर तीर अंदाजी सिखाई जाती है, क्या सिखाई जाती है, तीर अंदाजी सिखाई जाती है। उसके बाद अगर भारोत्तोलन की बात करें तो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की बात करी जाए तो ये भी जबलपुर के अंतर्गत आती है। क्या वेट लिफ्टिंग की बात करी जाए तो जबलपुर के अंतर्गत आती है ना। तीरंदाजी अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 2013 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है, कहाँ पे, जबलपुर के अंतर्गत। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की बात करी जाए तो वेट लिफ्टिंग अकादमी भी कहाँ पे आती है, जबलपुर के अंतर्गत आती है। साइकिलिंग अकादमी की बात की जाए तो साइकिलिंग अकादमी भी जबलपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, कहाँ पे, साइकिलिंग अकादमी जबलपुर की स्थापना साइकिलिंग अकादमी जबलपुर के अंतर्गत स्थापना की गई। अगर यार्ड क्लब जल क्रीड़ा केंद्र, अगर हम बात करते हैं यार्ड क्लब जल क्रीड़ा केंद्र तो ये भी यहाँ पर कहाँ पे आता है, जबलपुर के अंतर्गत आता है, नर्मदा नदी के ऊपर यार्ड क्लब जल क्रीड़ा केंद्र है ना, कहाँ पे, जबलपुर नर्मदा नदी। उसके बाद बात करें अपन होशंगाबाद के अंदर, तो होशंगाबाद में स्विमिंग अकादमी की स्थापना की जाती है सन 2008 के अंतर्गत। में स्विमिंग अकादमी की स्थापना कब की जाती है, सन 2008 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है, 2008 में इसकी स्थापना की जाती है, क्या है, स्विमिंग अकादमी की। अगर हम बात करते हैं तवा डैम जल क्रीड़ा केंद्र, ये भी होशंगाबाद के अंतर्गत, तवा डैम जल क्रीड़ा केंद्र ये भी होशंगाबाद के अंतर्गत। किस नदी के ऊपर, तो तवा नदी के ऊपर, कौन सी, नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी के ऊपर आता है, तवा नदी के ऊपर, कौन सा, होशंगाबाद में तवा डैम जल क्रीड़ा केंद्र। यहाँ पे तवा परियोजना देखी थी, तो तवा डैम जल क्रीड़ा केंद्र तवा नदी के ऊपर होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमने देखा मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमियां देखी थी, कहाँ पे, भोपाल में घुड़सवारी वाटर स्पोर्ट, भोपाल के अंदर देखेंगे तो घुड़सवारी वाटर स्पोर्ट शूटिंग, घुड़सवारी वाटर स्पोर्ट शूटिंग, मार्शल आर्ट राष्ट्रीय सेलिंग और पुरुष अकादमी, मार्शल आर्ट राष्ट्रीय सेलिंग और पुरुष अकादमी और इक्वेट्रियन अकादमी, ये है अपने भोपाल के अंतर्गत देखी थी। उसके बाद बात करें मलखम अकादमी जिम्नास्टिक अकादमी, कौन सी, मलखम जिम्नास्टिक उज्जैन, मलखम जिम्नास्टिक उज्जैन, मलखम जिम्नास्टिक उज्जैन। उसके बाद टेबल टेनिस अकादमी की बात करी जाए इंदौर, टेबल टेनिस अकादमी इंदौर, टेबल टेनिस अकादमी इंदौर। अगर हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर में बैडमिंटन अकादमी, कौन सी, मध्य राज्य क्रिकेट अकादमी, बैडमिंटन राज्य क्रिकेट अकादमी और महिला हॉकी अकादमी, ये 3 अकादमी ग्वालियर के अंतर्गत आती है। पुरुष क्रिकेट अकादमी की बात करें तो शिवपुरी के अंतर्गत है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन जबलपुर में, तो तीरंदाजी अकादमी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, साइकिलिंग, तीरंदाजी, भारोत्तोलन और साइकिलिंग जबलपुर के अंतर्गत। होशंगाबाद में देखेंगे तो स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद के अंतर्गत, कौन सी, स्विमिंग अकादमी। अगर जल क्रीड़ा केंद्र की बात करते हैं अपन, जहाँ पर जल के अंतर्गत जल यानी कि नदी में या किसी पानी के अंतर्गत जो खेल खेले जाते हैं उनकी अगर बात करी जाए तो इंदौर में वांगचू पॉइंट जल क्रीड़ा केंद्र, कौन सा, वांगचू पॉइंट जल क्रीड़ा केंद्र इंदौर। उसके बाद खंडवा के अंतर्गत इंदिरा सागर, कहाँ पे, पुनासा नामक स्थान पर, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो सैलानी आइलैंड की बात करें खंडवा के अंतर्गत, कौन सी, कहाँ पे, ओकारेश्वर में, खंडवा के ओकारेश्वर में, कौन सी नदी, यहाँ पे भी नर्मदा नदी। तो बात करें होशंगाबाद के अंतर्गत, तो तवा डैम जल क्रीड़ा केंद्र तवा नदी के ऊपर, बोट क्लब जल क्रीड़ा केंद्र भोपाल, तरुण सागर जल क्रीड़ा केंद्र पुष्कर, तरुण पुष्कर जल क्रीड़ा केंद्र कहाँ पे, भोपाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें यार्ड क्लब जल क्रीड़ा केंद्र, कहाँ पे, जबलपुर, यार्ड क्लब जल क्रीड़ा केंद्र जबलपुर। शहडोल की बात करें तो बाण सागर जल क्रीड़ा केंद्र कहाँ पे, शहडोल के देवलोत नामक स्थान पर, कौन से, बाण सागर परियोजना सोन नदी के ऊपर। शिवपुरी की बात करें तो मोहिनी सागर जल क्रीड़ा केंद्र, मोहिनी खेड़ा सिंध नदी के ऊपर मोहिनी सागर परियोजना के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें तिगरा बांध जल क्रीड़ा केंद्र, तो तिगरा बांध पे कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया था, आसन नदी के ऊपर तिगरा बांध, वहीं पर तिगरा बांध जल क्रीड़ा केंद्र कौन पे, ग्वालियर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल अकादमी, खेल संस्थाएं
हमने मैप के माध्यम से देखी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हॉकी से मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी हॉकी में से भारत का नेतृत्व किया, या भारत के इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी के कौन कौन से खिलाड़ी मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी थे जो इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी खेलते थे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।